अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों सबसे पहले एक माजरत चाहता हूं आप लोगों से कि आज बहुत दिन हो गए कि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। कुछ मसरूफियत थी मेरी जिसकी वजह से मैं आप लोगों तक नहीं आ सका। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो आज फिर एक जड़ी बूटी की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं जो ये आपके सामने है, ये देख लीजिएगा। इसको शायद आप पहचानते हो, इसको पंबा दाना कहते हैं। पंबा दाना इसको फारसी में कहते हैं। हकीमों के पास, पंसारियों के पास आपको जो है ये पंबा दाना के नाम से ही मिलेगी, या मगज़ बिनोला भी इसको कहा जाता है। कपास के बीज हैं ये, और इंग्लिश में इसको कॉटन सीड्स भी कहते हैं। आप देखते होंगे कि जब फसल से, मतलब जहाँ से कॉटन उतरती है जिस पौधे में से, उसमें काले काले कलर के बीज होते हैं। तो बीज जो होते हैं ये, उसका जो खौल उतर जाता है काला काला, तो अंदर से ये मगज़ निकल आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कहाँ पाया जाता है। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान, मतलब इंडिया और पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा फसल होती है, और अमेरिका में भी पाया जाता है। अमेरिका में भी इसकी फसल होती है। और इसकी बात कर लेते हैं मिजाज की। तो मिजाज इसका गर्म और तर है, दर्जा दोम में है। फिर नोट कर लीजिएगा, मिजाज इसका गर्म और तर है, दर्जा दोम में। तो दोस्तों बात करते हैं इसके फ़वाइद की। फ़वाइद इसके इतने हैं कि मैं आपको अगर बताना शुरू करूं तो शायद के घंटों की वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं इसको मुख्तसर करके छोटे छोटे लफ्ज़ों में आपको बता देता हूं कि ये मुकव्वी बा है बहुत ज़्यादा, और तकरीबन ही हुक्मा हजरात इसको इस्तेमाल करवाते हैं बहुत से नुस्खाजात में। और मुवल्लद मनी है, मादा मनविया को बढ़ाती है बहुत ज़्यादा। और जिन औरतों में दूध की कमी होती है, जो बच्चों को फीड करवाती हैं, अगर उनका दूध कम हो जाता है उनको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके इस्तेमाल से उनके दूध की अफजाइश बढ़ जाती है। और इसका एक और फ़ायदा भी है कि जो लोग दुबले पतले होते हैं, मतलब कि जो स्मार्ट होते हैं, जो खाया पिया नहीं लगता, उनको इस्तेमाल करवाया जाता है इसको। तो मतलब इसके इस्तेमाल से उनका जिस्म जो है फरबा हो जाता है, गोश्त की पैदाइश जो है जिस्म पे बढ़ जाती है। चेहरे में जो मतलब चेहरे के अंदर जो गड़े बन जाते हैं, गालों के अंदर वो भर जाते हैं। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं इस बारे में। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। कि इसको ज़्यादातर जो इस्तेमाल करवाया जाता है वो इसकी दूध में खीर बनाकर इस्तेमाल करवाई जाती है। मतलब कि इसका पाउडर कर लिया जाता है, तो उसको दूध में पकाने के बाद खीर सी बन जाती है, वो इस्तेमाल करवाई जाती है। या हलवा वगैरह बनाकर बेसन का या सूजी का, उसमें इसको मिक्स करके इस्तेमाल करवाया जाता है। वैसे भी और भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ माजूनात इसकी बनती हैं, उसमें इस्तेमाल करवाया जाता है। सफ़ूफ वगैरह में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसका एक और बहुत फ़ायदा है। मैंने बताया कि मैं इसके फ़ायदे गिनना शुरू करूं तो शायद बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बन जाएगी। जो चेहरे पे जिनके दाग होते हैं, मतलब छाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, उसके लिए इसका जो है पेस्ट बनाकर जो है लगाया जाता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी मिकदार खुराक क्या है, कि हमने इसको कितना इस्तेमाल करना है। तो इसकी मिकदार खुराक 3 माशा से 7 माशा तक इसकी खुराक है। मतलब एक टाइम में आप 3 माशा से 7 माशा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एज वाइज होता है, और या जो आपके जिस्म के मुताबिक खुराक होती है कि आपका जिस्म कितना बर्दाश्त कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ एक बात बताता चलूँ कि ये गर्म मिजाज वाले लोगों के लिए मुज़र है, लेकिन अगर इसके साथ इसका मुस्ले इस्तेमाल किया जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब हुक्मा जानते हैं कि इसका मुस्ले क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इसको अगर आप अंदर जो शीनी इसके साथ शामिल कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं वही इस्तेमाल करवाता हूँ, मतलब इसमें अंदर जो शीनी का शामिल कर लेता हूँ साथ इसके, तो ये बेहतर हो जाता है। मतलब इसका मिजाज ठीक बन जाता है। साथ में इसको अगर आप खमीरा वगैरह भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसके साथ खमीरा बनफ्शा इस्तेमाल करवा सकते हैं, या शरबत बनफ्शा इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं इसके बदल की, कि अगर आपको ये मुयस्सर नहीं है, नहीं मिल रहा, तो इसका बदल क्या होगा। इसका बदल आप जान लीजिए कि इसका बदल तुख्मे कीकर, मतलब जो कीकर के बीज होते हैं, उसकी जो फलियों में से बीज निकलते हैं, वो इसका बदल है, या कुर्तम इसका बदल है। कुर्तम आप पंसारी से ले सकते हैं, आप ऐसे नहीं जान सकेंगे, तो कुर्तम जो है आपको पंसारी से मिल जाएगा। तो अब एक और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर
आम दूसरे जितने भी सीड्स होते हैं उनकी बनिस्बत इसमें बहुत कुछ ज़्यादा उनसे एक्स्ट्रा पाया जाता है। मतलब अगर हम मादनियात की बात कर लें तो फास्फोरस इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, कैल्शियम इसमें पाई जाती है और मैग्नीशियम इसमें पाई जाती है, एमोनियम इसमें पाई जाती है और गंधक, क्लोरीन और तांबा भी इसमें पाया जाता है। और जैसे कि दूसरे बीज होते हैं, ऑयल वाले बीज होते हैं, उसमें फास्फोरस की मिकदार होती है, सब में होती है, लेकिन मगज़ बिनोला में सबसे ज़्यादा फास्फोरस की मिकदार पाई जाती है। इसलिए जो है ये हड्डियों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और एक और बात आपको बताता चलूँ, विटामिन की बात करते हैं कि मगज़ पिंबादाना के अंदर विटामिन बी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। मतलब विटामिन बी का एक मुरक्कब है ये, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई भी इसमें मौजूद है। तो मैंने अब आपको बजाय इसकी बहुत लंबी चौड़ी तारीफें करने के मुख्तसर आपको इसके सब कुछ बता दिया कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो ज़्यादा ज़्यादा याद करवाता जाऊं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपकी तरह दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।